तो ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसको ज़रूर से देखिएगा। मैं और संजय सर अभी एक छोटा सा राइड करने के लिए पहली बार अकेले निकले हैं, 2 जन ना। इसके पहले मोस्टली अपन क्लब में राइड करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैंने बहुत सारी उल्टी सीधी कचरा पट्टी आगे पीछे बातें की है। एक स्टोरी है मेरी और क्लब की पूरे जर्नी की। संजय सर के बारे में भी मैंने थोड़ी सारी बातें बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। और इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ। और सर राइड के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, दिस इज फाइन। चलो, तो सर हिचकिचाते हैं लेकिन हमेशा सर के लिए फ़न रहता है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय कर लो। बाय। तो हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आज मैं बहुत सालों बाद शायद क्लब शुरू होने के, ये देखिए असामाजिक तत्व इन्हीं को बोलते हैं। एक गाड़ी में 3 सवारी और साइलेंसर का तो नाम भी मुझे नहीं पता है। खैर, तो आज फिर मैं बहुत समय बाद निकला हूँ अकेले एक सोलो राइड करने के लिए। क्लब राइडर्स के साथ राइड करते करते मौका ही नहीं मिल पाता था कि अकेले मैं निकलूँ। तो चलते हैं, कुछ बातें जो है वो हम करेंगे। और अभी बज रहे हैं 5:30, 19 जनवरी 2025। फिर रोज़ शाम कब हो जाती है काम के चक्कर में पता ही नहीं चलता। तो आज जो है राइड करते हुए शाम देखने का मौका मिलेगा। मैं अभी जा रहा हूँ बिलासपुर रोड, बिलासपुर हाईवे। सिमगा के आगे एक बहुत फेमस स्पॉट होता जा रहा है जो वहाँ चाय गोविंदम में चाय पीने के लिए। और मेरे साथ संजय सर भी राइड करने आ रहे हैं। तो हम दोनों साथ में ही राइड करने वाले हैं उधर। फिर से अकेला होते होते मैं अकेला नहीं हुआ, बट हाँ, संजय सर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा और मज़ा आता है उनके साथ अकेले। न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन था हमने संजय सर के घर पे ही सबके साथ किया था। बहुत सारे लोग आ पाए थे, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे। और ये है कैनाल लिंकिंग रोड जयपुर। यहाँ से सूरज ढलता देखते हैं, अच्छा दिखता है। नहीं, आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे जयपुर में धूप निकली थी, काफ़ी कड़क। अच्छा मौसम है। यहाँ आगे जो रोड दिख रही है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ शाम में पार्क हो जाती है, संडे हो या मंडे। ये बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कैमरा देख करके, बाय करते जा रहे हैं। तो इस रोड में भी चालान आते हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोड पेट्रोलिंग पुलिस बन गया हूँ। हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि यहाँ चालान कटेगा, वहाँ चालान कटेगा। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा देख के गाड़ियाँ चलाएं। और पिछला जो ब्लॉग निकला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देखिए। कुछ मेरे जानने पहचानने वाले भाई बंधु लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप नेचुरल नहीं हो पा रहे हो, कैमरा है। उस वजह से जब मैं जिस तरीके से रहता हूँ, जिस तरीके से बातें करता हूँ, वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो मैं हूँ वैसा ही रहूँ। खैर, उसमें भी वैसा ही था, पर फिर भी कोशिश करूँगा कि और नेचुरली बात कर सकूँ। और हाँ, मुझे थोड़ा हो रहा है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पहली बार मोटो ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या बात करना है क्या नहीं करना है, तो शायद उस वजह से हो जाता है। देखते हैं इसमें। तो अभी मैं जा रहा हूँ संजय सर से मिलने। मैंने गांधी उद्यान बुलाया था, वो गांधी उद्यान के पीछे साइड कहीं आने बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं गांधी उद्यान का पीछे साइड कौन सा है। देखते सर कहाँ खड़े।
वेरी गुड। फिर कुछ लफड़ा सा होने वाला है या हुआ होगा इस वजह से मे बी। गाड़ी में शायद हवा कम है, गाड़ी लहरा रही है। हाँ हो संजय भैया, अरे यार इधर भी बंदी है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस हुआ है या हो रहा है सीएम हाउस। शायद संजय सर की बाइक खड़ी हुई है, यस संजय सर की गाड़ी खड़ी हुई है। हेलमेट अपना छोड़कर सर चले गए, खड़े हैं सामने। ये अब हम पहुंच गए हैं रायपुर बिलासपुर हाईवे। शहर में थोड़ा कचरा ट्रैफिक हो जाता है इस साइड फाफाडी से आगे, उस वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया था। क्या हो गया, अब चलते हैं। तो आज के वीडियो का जो नाम रहेगा वो मैं सोच रहा था कि दिल से रखूं, कि बहुत ज़्यादा समय के बाद मैं अकेले राइड करने निकला हूं। और अकेले राइड करना मैं ये बार बार एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ कि उसका इम्पोर्टेंस मेरे पर्सनली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बैक इन टाइम अगर मैं जाऊँ तो जब मैं थिएटर वगैरह करता था, एक्टिंग करता था, तो वो मेरा सबसे पहला पैशन था। और उसी वक्त पे मेरे पास पल्सर NS 200 हुआ करती थी। NS नहीं, AS एडवेंचर स्पोर्ट, तो बहुत अच्छी गाड़ी थी वो ऑल्दो। और उस पर मैं राइड करने निकला करता था। तो उसी थिएटर के साथ साथ बहुत एक फ़िलोसॉफिकल माइंड चलता रहता था। बहुत सारी किताबें उस समय पढ़ने को मिलती थी, पढ़ते रहते थे। नाटक, उसमें एक ही लाइन के कई मतलब जो हम खुद निकाल पाते थे वो तो निकालते ही थे। साथ ही साथ जो हमारे डायरेक्टर थे, सुभाष सर, रचना मैम और काफ़ी सारे लोग उस जर्नी में मिले, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो उनमें से एक बात जो मुझे अभी भी याद है वो मैं थोड़ा आगे चलने के बाद बताऊँगा। तो उस समय मैं राइड किया करता था और बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, या कोई भी जो भी आपका लाइन ऑफ पैशन है उसमें आप अकेले आगे बढ़ते हैं, स्टेप ऑन करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को, समझने को, इंट्रोस्पेक्ट करने को मिलती है। अभी जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, पर्सनली भी देखा जाए या ऐसे मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है ना खुद से बात करने का, ना कोई अच्छी पिक्चर देखने का या किताब पढ़ने का, या खुद से बात करने का, खुद से कोई चीज़ सोचने का, खुद के लिए सोचने का। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने मैं अभी निकला हूँ, ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत सारे थॉट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में सोचते, सीखते चलता रहता हूँ। कहीं रुक जाते हैं चाय पीने, चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आईना हो जाता है। क्योंकि घर पे भी काम होता है, बाहर भी काम होता है, आप सुबह से उठते हो, काम पे निकल जाते हो, आपको दिन भर काम का स्ट्रेस होता है। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस का वर्कलोड, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में यहाँ पे पेमेंट फंस गया है, वहाँ चेक लगना बचा हुआ है, इसको कोटेशन भेजना है, वहाँ से सामान लाना है, यहाँ से उठाना है, ये है वो है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस बीच खुद के लिए समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लाइफ, अपना सोशल सर्कल, पर्सनल सर्कल, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें एक ही दिन में एक ही साथ करनी पड़ती हैं। सोना भी होता है, उठना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो मौका नहीं मिल पाता है। तो जब मैं राइड करने निकलता हूँ, जैसे कि मैं अभी निकला हूँ, तो इस दौरान जो भी चीज़ें मैं सोचता हूँ, कुछ प्लान्स करता हूँ आगे के लिए, कुछ गलतियाँ होती हैं मुझसे। एट द एंड ऑफ द डे हम तो हैं इंसान, मेरे मानने के हिसाब से जाएंगे तो द वर्स्ट टीचर ऑफ ऑल। तो खुद से बात करके खुद को रेक्टिफाई करना, थोड़ा समझना, ठहरना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं कर पाता हूँ। और ये टाइम जब मुझे मिलता है तो इसके बाद जब मैं वापस लौटता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही रिफ़्रेश्ड और एनर्जेटिक होता हूँ। मैं बहुत लंबे समय तक फिर उसी मोटिवेशन के थ्रू काम
और सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो यही एक कारण है। और आज अकेले हूँ तो अकेले मैं बार बार इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि जब आप ग्रुप में राइड करते हैं, बीइंग द लीडर, आप अगर लीडर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपका साइमल्टेनियसली मैप चल रहा है, आपके पीछे आपके राइडर्स चल रहे हैं, आपको मिरर में देखना है, मैप देखना है, सही टर्न लेना है, सही स्पीड मेंटेन करना है, तो जो भी डेस्टिनेशन है वो हम कवर कर पाएँ, सही टाइम से कवर कर पाएँ और हमारा ट्रिप जो भी है सक्सेस रहे। सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आप फोकस खुद पे नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। मैं आप लोगों के बारे में थर्ड पर्सन के एस्पेक्ट में क्यों बात कर रहा हूँ नहीं पता, बट हाँ, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। तो उस वजह से ये बहुत लॉन्ग लॉस्ट पेंडिंग एक्टिविटी थी जो मैं आज कर पाया हूँ। और गाड़ी बस आराम से चल रही है, सड़क दिख रही है, जहाँ तक दिख रही है वहाँ तक दिख रही है, जहाँ नहीं दिख रही है वहाँ नहीं दिख रही है। पीछे हमारे एक बहुत अच्छे कंपेनियन, बहुत अच्छे इंसान साथ में चल रहे हैं हमारे, संजय सर। तो ऐसे कंपेनियंस के साथ जब आप निकलते हो या हम निकलते हैं, मैं खुद पर्सनली बोलूँ तो निकलता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं बात करके रिलीव्ड और रिलैक्स फील करता हूँ। तो ये उनमें से एक है। अभी आपको मीटर पे जो मेरा पेट्रोल नॉच है वो दिख रहा होगा, तो 2 नॉच अभी कम है। तो एक टाइम था जब मेरे पास सबसे पहली बाइक थी मेरी पल्सर 150, और मैं 11th पास आउट होकर 12th में गया ही था और मुझे मिली थी वो बाइक। तो उस समय ये जो नॉच है ये 1-2 इतना ही रहता था, 1-2 डंडी नॉच का मतलब, उससे ऊपर होता नहीं था। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में भी मैंने पल्सर 150 चलाई। उसके बाद मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स ली, उसमें भी 1-2-3, या उसमें मैं कभी थोड़ा लंबा चला जाता था, जैसे डोंगरगढ़, गोंदिया, बालाघाट, नागपुर, भंडारा। तो उस समय मैं फुल टैंक कराता था, बाकी के समय होता था उसमें 1-2 पे चला करती थी। तो उस समय मैं सोचता था कि गाड़ियाँ यार फुल टैंक रहें, और ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये बाइक लूँगा वो बाइक लूँगा, और ये करूँगा और वो करूँगा। तो आज फाइनली वो टाइम आ गया है। एएस के बाद मैंने ली थंडरबर्ड 350, और उसके बाद अभी मैं चला रहा हूँ डोमिनार। और वो नॉच जो है वो अब डेली लाइफ में भी अगर मैं देखूँ तो फुल रहता है, पूरा टैंक फुल होता है। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भी टाइम था, हर किसी का एक टाइम होता है जब आप लो होते हैं और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, क्या करना है, कैसा करना है। कुछ गलत संगतियों में हम पड़ जाते हैं, उस संगति में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। फिर भी हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। कई बार भटकाने वाले लोग मिल जाते हैं, कभी हमको खुद ही क्लैरिटी नहीं होती बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो अब जो बात मैंने थिएटर से सीखी थी वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक दादा थे, जनरली नाटक की लाइन में जो हमारे सीनियर डायरेक्टर्स होते हैं उनको दादा बोलते हैं। तो उनका नाम था संतोष राजपूत। तो उन्होंने एक चाय पीते समय मुझे, साकेत और 1-2 और दोस्त है मेरे, मिज़ान और ये लोग सब बैठे हुए थे हम लोग चाय पीने के लिए। तो उसमें कुछ बात चल रही थी और उस बीच में उन्होंने बोला कि यार देखो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। तो जब आप अपना स्वभाव समझ जाते हैं और उसी स्वभाव को आप लेकर चलते रहते हो, चाहे जो भी हो, लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, आपको गिराएंगे, आपका नाम छीनने की कोशिश करेंगे, और हर एक मोड़ पे, हर एक सिचुएशन पे आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हुआ है, लाइव एग्जांपल्स है मेरे साथ लाइफ में, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोशिश करेंगे, बट डीप डाउन आप मन अपना साफ रखेंगे, अपना स्वभाव, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये गाड़ी चलाना या अपने साथ समय बिताना, वो करने के बाद अगर आप अपने आप को समझ पाएंगे तो अपना स्वभाव बना पाएंगे। जब आपका स्वभाव बन जाएगा तो आप उसके साथ चलते रहिए बस। मतलब मैं चलता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मन करता है कि इसको मार दूँ, उसको पीट दूँ, उसको गाली बक दूँ, उसको भगा दूँ, उसको ये कर दूँ, बट कोशिश करता हूँ कि शांत रहूँ। तो इन सारी चीज़ों से अल्टीमेट डैमेज जो होता है वो खुद के लिए ही होता है।
और अब खुद के साथ साथ अपने बिज़नेस के बारे में भी सोचना पड़ता है, राइडिंग के बारे में भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें करते रहूँगा तो ना कैफ़े में कस्टमर्स बैठेंगे और ना राइड में एक मेंबर होगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपके गुस्से को, आपकी परेशानी को, आपके चिड़चिड़ाहट को समझ पाते हैं। तो उस वजह से मैं शांत रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बात या ऐसे सिचुएशंस पे अपना टेम्पर नहीं छोड़ता। और उस वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड और अरे तो कुछ नहीं होता, भैया के सामने या भाई के सामने हम ये बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने अपनी लिमिट पुश की, बट आई स्टूड फर्म विथ माई आइडियोलॉजीज़, माई मैंटालिटीज़। जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू बिज़नेस नहीं कर पाएगा, कैफ़े खोल रहा है नहीं चलेगा, लोकेशन ऐसा है वैसा है। जब क्लब चालू कर रहा था तभी लोगों ने बोला कि यार नहीं चलेगा। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कैफ़े है वो भी एक रिनोन्ड नाम हो चुका है, और जो क्लब है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिनोन्ड क्लब्स ऑफ रायपुर। तो बिल्कुल जो भी चीज़ें आप सपने देखते हैं या सोचते हैं, बस उसके साथ अगर आप विशफुली, होपफुली, थैंकफुली और पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी मेहनत करते हुए खड़े रहते हैं तो वो उतना ही काफ़ी होता है। और ये सारी चीज़ें जो आजू बाजू वाले लोग क्रिएट करते हैं, जितना हो सके टालिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना टालिए, अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं समझते अपनी लाइफ से हटा दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में क्योस से क्रिएट मत कीजिए। ये सारे लोग जो है आते जाते रहेंगे, ऐसे सपने देखना छोड़ना तो नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ साथ में बैठे, बहुत कंफ्यूज तो रहते ही हैं, बट उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के होप नहीं होता कि यार ये करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा या चलेगा नहीं, या ये कैसे करूँगा। डाउट होना इज़ अ गुड थिंग। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, किसी थीसिस के बारे में एक डाउट होना अच्छी बात है, बट खुद के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग पिछले 4 साल से 4.5 साल की जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग चले गए, ट्रिप्लॉइड की वजह से लोगों को नाम मिला, उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने जो भी बनाना था ट्रिप्लॉइड के साथ खड़े होकर बना लिया। और इसलिए नहीं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, इसलिए कि मैं अपने जो विज़न थे, ये ड्रीम्स थे, उसके साथ खड़ा रहा। और जब क्लब का नाम हुआ तो उससे बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बनाया है, और बहुत अच्छी बात है। मैं अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बिना डीरेल हुए अपने ट्रैक से कर ली। और उसके थ्रू बस मैं एक चीज़ सभी को बताना चाहूँगा कि आप खड़े रहिए, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, बस खड़े रहिए अच्छे एक प्लान के साथ, एक कैलकुलेटेड रिस्क। और जहाँ रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है वहाँ पर लेने की बात है, तो उस पर भी आपको बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। बुरों की तादाद कई बार ज़्यादा हो जाती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है बहुत सारे लोग आड़े तिरछे मिले, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। मुझे बाइक चलाते चलाते यही जो कंसोल पे मैं चल रहा हूँ, इसी कंसोल पे मैं पल्सर एएस पे चला करता था। उसके बाद मैंने थंडरबर्ड ली, थंडरबर्ड में क्लब बना। तो ये कंसोल बस अलग था, लेकिन गाड़ियाँ ऐसी सड़कों पर मैं चला रहा था। और उस जर्नी पे चलते हुए बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सारे क्लब के राइडर्स के साथ मिलने को मौका मिला, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मौका मिला। और जो पीछे हमारे साथ चल रहे हैं संजय सर, वो इंटरनेशनल पायलट हैं, और थैंकफुली वो भी बाइकिंग का जो पैशन है उसी के थ्रू मुझे मिले। हरदीप सर हैं जो किसी और बॉर्डर पे रहते थे, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं वो। सौरभ सर थे जो कोलकाता से बिलोंग करते थे। ये सब मुझे बाइकिंग के थ्रू मिले। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पर्सनली कभी हमारी बात होती है तो मुझे बहुत सारे सजेशन मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें ये लोग बताते हैं, तो मेरे लिए आगे बहुत काम आती है। तो कभी भी अपनी कंपनी के बारे में मैं गलत ना सुनने की कोशिश करता हूँ, ना बोलने की कोशिश करता हूँ। ये पैशन जो है बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके मायने हर किसी की लाइफ में बहुत बड़े होते हैं। आज हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है, सुबह से जा रहा है नौकरी पे, रात को आके बोल रहा है ट्रैवल करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।
लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ। अब पैसे तो कमाने हैं, इसीलिए मैंने भी ये जो YouTube से ब्लॉगिंग चालू की है। पता नहीं ये हिट होता है कि नहीं होता है, बट मैं करते तो रहूँगा, जैसे मेरी आदत रही है शुरू से, करता तो रहूँगा। और बहुत सारी नई चीज़ें भी करने की कोशिश करूँगा बाइकिंग से रिलेटेड, रायपुर के बाइकर्स के लिए, अपने क्लब के बाइकर्स के लिए, अपने खुद के लिए। तो ये भी विशफुल थिंकिंग ही थी कि एक ब्लॉगिंग चैनल हो, ब्लॉग करें, लोगों से मन की बात करें, दिल में जो है वो बोलते रहें, क्योंकि रूटीन डेज़ पे तो साला लोगों से सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आज मौका मिला है तो यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन इसे बहुत सारे लोग सुनने वाले मुझे पता है। और तो बस अगर ये चलता है तो मैं तो वैसे भी एक फॉलन आर्टिस्ट एक्टर हूँ। मैंने अपनी एक्टिंग का पैशन परस्यू नहीं किया, मेरा बहुत मन था कि मैं एक्टिंग करूँ, एक्टिंग लाइन में आगे जाऊँ। मैं थिएटर भी कर रहा था रायपुर में, और आज मेरा पेट्रोल टैंक फुल है। बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि कभी पल्सर 150 में 1 या 2 डंडी पेट्रोल है, 1 या 2 नॉच ऑफ पेट्रोल हुआ करता था, और आज मैं एक अच्छी बाइक में फुल टैंक पेट्रोल करके घूमने निकला हूँ। मेरे साथ ऐसे इंसान चल रहे हैं जो शायद मैं कभी लाइफ में आम जिंदगी जी रहा होता तो नहीं मिल पाती, या उनसे मैं मुलाकात ही नहीं कर पाता। अब उनसे जो समझ सकता हूँ, बता सकते हैं, वो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं वो मैं नहीं कर पाता, उनकी जो विजडम है वो भी नहीं ले पाता। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे थे वो हैं, जो नहीं थे या कम अच्छे थे वो कम अच्छी जगहों पर चले गए हैं, अपने अपनी ज़िंदगी में अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड सभी के लिए बस इतना ही है मेरा मैसेज कि आप सभी लोग बस खड़े रहिए, जो भी आप करना चाहते हैं एक स्टेप लीजिए रिस्क का। वो कैलकुलेटेड भी नहीं होता है, पहला स्टेप आपको लेना पड़ता है। जब आप लेते हैं तो इवेंचुअली एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉल इन इट्स प्लेस। सारे जो पीसेस हैं वो धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। और साल जो गुजरा साल निकला उसमें मैंने यही सीखा 2024 में कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग रिग्रेट्स ऑफ एनी काइंड। मैं बहुत ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड हो गया था राइड करते करते कि यार मैं चाह रहा था कि इस क्लब में जो लोग आए वो रहे और वो ना निकले, बट वैसा पॉसिबल नहीं होता कि सबके दिमाग अलग अलग तरीके से अपने अपने जोन में चलते हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टैंड फर्म विथ योर आइडियाज़। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ अपने क्लब के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने काम के साथ। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपना जो भी एक फॉलन पैशन है उसे ढूंढिए, निकालिए और उससे परस्यू कीजिए। हफ्ते में 1 दिन सही, 2 दिन सही, या पूरी रात सही जागना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परस्यू करते रहिए। आपकी भी जो फ्यूल टैंक है, आपका भी जो फ्यूल टैंक है वो भी खाली हो सकता है मे बी, बट इवेंचुअली वो ऐसा दिखने लगेगा आपकी लाइफ का फ्यूल टैंक। तो विद दैट नोट मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर रोकूँगा, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो चला गया। मैं इतना लंबा वीडियो चाह नहीं रहा था, लेकिन बहुत सारी बातें जो मन में थी वो निकलती गई, बहता गया, एक से दूसरी बात कनेक्ट होती गई, तो चलता रहा। और मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, नेक्स्ट के कुछ 2-3 वीडियोज़ जो मैं ब्लॉग डालूँगा, प्लीज़ उसे देखिएगा, क्योंकि वो कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, कुछ कहानियाँ हैं मेरे पास आप सभी के। Until then, I'll see you. Bye bye. Take care.